जनता जो है बाराती के घोड़े को रेस में भेज देती है और रेस के घोड़े को बारात में भेज। तो शून्य है, यहाँ बड़हरिया में कुछ हुआ ही नहीं है। ये मैं नहीं, सारी जनता जानती है। शेर का खाल पहनने से गधा शेर नहीं हो जाएगा। शेर शेर होता है, गधा गधा। हम लड़ेंगे लेकिन जनता लड़ेगी चुनाव, हम नहीं लड़ेंगे। जनता चुनाव हुआ है बड़हरिया में। विकास हुआ होता तो आज यही दशा होता। बड़हरिया में 100 बेड का अस्पताल नहीं होता, लड़कियों के लिए महिला विद्यालय नहीं हो जाएगा। आपके कहने से ठीक हो जाएगा। जादू की छड़ी रखे हैं कि ठीक कर दीजिएगा। हम सुन रहे थे स्टेटमेंट। कुछ मतलब यही होता है, विधायक का मतलब यही होता है कि जनता का दुख उसका दुख है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। आदमी हो, काम करने वाला हो, बड़हरिया को अच्छे बड़हरिया को मकाम पर पहुँचाने वाला व्यक्ति उसको। जी नमस्कार, सिवान टॉक्स देख रहे हैं। मेरा नाम साफिम साबिर है। तो अभी हम मौजूद हैं बड़हरिया में और आपको बता दें बड़हरिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रिजवान अहमद साहब हमारे साथ है और बड़हरिया के मुद्दों को लेकर बड़हरिया में आजकल बड़हरिया काफ़ी चर्चा में रह रहा है। इसको लेकर के इनसे बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपका भी चैनल को, आपके चैनल के सब्सक्राइबर को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ तैयारी है विधानसभा 2025 को लेकर? देख, तैयारी क्या है? तैयारी तो जनता को करनी है। जनता आज इस बार मूड बना रही है कि हम लोग रिजवान अहमद के साथ रहेंगे। मतलब पूरे दावेदारी के साथ बोल रहे हैं आप चुनाव लड़ेंगे? हम तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन जनता लड़ेगी चुनाव, हम नहीं लड़ेंगे। जनता चुनाव लड़ेगी इस बार। हम तो लड़े हैं 2-3 बार चुनाव, लेकिन इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी। क्या मतलब आप जैसे दावेदारी कर रहे हैं, कोई पार्टी से आएंगे या फिर निर्दलीय ही रहेंगे? नहीं, वो तो पार्टी और निर्दलीय वो तो समय पर हम बताएंगे आपको, लेकिन उम्मीद है कि पार्टी से लड़ेंगे। पार्टी से मतलब लड़ेंगे जी। क्या कुछ कहिएगा अभी अब जो बड़हरिया में अभी तक विकास हुआ है? विकास तो शून्य है, यहाँ बड़हरिया में कुछ हुआ ही नहीं है। ये मैं नहीं, सारी जनता जानती है। और सर्वे है, ग्राउंड रिपोर्ट है कि बड़हरिया 243 विधानसभा क्षेत्रों में विकास के मामले में सबसे निचले पायदान पे है। सरकारी आंकड़ा है भाई साहब, कुछ हुआ ही नहीं है। लोकसभा सिवान के अंतर्गत 6 आते हैं, तो क्या लग सकता है पार्टी अल्पसंख्यक को उतारेगी इस बार? इस बार 3 टिकट देना चाहिए पार्टी को सिवान में। 8 जिला के हिसाब से 8 विधानसभा में 3 टिकट मुसलमान को देना चाहिए। रघुनाथपुर, बड़हरिया, गोरिया कोठी, ये 3 विधानसभा मुसलमानों को देना चाहिए। वो चाहे इंडिया अलायंस दे, चाहे एनडीए अलायंस दे। इंडिया अलायंस से भी हम मांग करते हैं कि आप 3 टिकट दीजिए। एनडीए वाले लोग भी कम से कम सिवान में 1 टिकट दें माइनॉरिटी को। हम अभी आ रहे थे रास्ते से। बड़हरिया का जो खेल मैदान है काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, लेकिन उसकी स्थिति आप देखते होंगे, अभी पानी लगा। स्टेडियम का तो बहुत बुरा हाल है। स्टेडियम का मुद्दा बहुत पुराना हो गया, शौचालय का हो गया, बहुत सारा यहाँ मुद्दा है कि सुनते सुनते कान पक गया है। और इतना पका है कि जिसका कोई जोड़ नहीं है। मतलब अब सुनने का मन नहीं करता है, ना शौचालय का सुनने का मन करता है, ना स्टेडियम का सुनने। डिजाइन हो गया है। इसलिए अब एक बार मौका हमको मिलने दीजिए, फिर हम दिखाएंगे इसके लिए विकास क्या होता है। आवाज़ उठाए होंगे कि नहीं? आवाज़ तो हम बहुत उठाए हैं, आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। उसमें जेई 2-3 जेई सस्पेंड हुए हमारे लिखने पढ़ने से, आंदोलन करने से। महेंद्र बाबू डीएम थे यहाँ, उन्होंने जेई को सस्पेंड किया इस स्टेडियम के लिए। हम तो आंदोलन करते हैं तो उसका रिजल्ट भी ले लेते हैं। इसलिए इस बार का जो भी होगा वह निश्चित तौर से बड़हरिया की जनता विकास के मुद्दे पर रहेगी। विकास नहीं हुआ है बड़हरिया में? कुछ नहीं हुआ है। विकास कहाँ हुआ है बड़हरिया में? विकास हुआ होता तो आज यही दशा होता। बड़हरिया में 100 बेड का अस्पताल नहीं होता, लड़कियों के लिए महिला विद्यालय नहीं होता, महिला उच्च विद्यालय नहीं होना चाहिए। यहाँ इतनी बड़ी आबादी लड़कियों का है, उसके बाद भी कोई संस्था यहाँ नहीं है सरकारी स्तर पे। क्या मतलब है? क्या विकास है? कुछ विकास नहीं है भाई साहब, कोई विकास नहीं है। बड़हरिया अपनी बेबसी पे आंसू बहा रहा है, आज भी आंसू बहा रहा है। तो ये सब बेकार वाली बात है। अब तो हमको तो कहने में भी ये नहीं होता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। जनता थोड़ी ताकत दी होती तो आज हम रहते ढंग से। जनता भी ताकत। आप कह रहे बड़हरिया कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं, 0/0। जनता क्या ठग मिला है आप बोल रहे हैं? इसका मतलब जनता ठगी महसूस कर रही है। जनता कह रही है कि हम ठगा गए। किसने ठगा है बड़हरिया की जनता? जनप्रतिनिधियों ने ठगा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वही ना ठगेगा कि रिजवान अहमद ठगेंगे? हम तो सामाजिक वर्कर हैं। नाम बता दीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वही ना होंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, यहाँ के जिसको जनता अपनी बहुमत देती है, अपना वोट देती है, जिसको जिता करके सदन में भेजती है, वही लोग ना हैं। दूसरा कौन है? जिम्मेवार व्यक्ति तो वही है। उसी के लिए जिता के भेजा जाता है कि रिश्तेदारी निभाने के लिए जिताया जाता है, दोस्ती निभाने के लिए जिताया जाता है। विकास के लिए लोग, विकास के मुद्दे पर लोग वोट देता है, ऐसा नहीं है।
कि व्यक्ति को भी लोग वोट नहीं देता है, मुद्दा विकास का लोग लेके आते हैं चुनाव में, लेकिन चुनाव बाद मुद्दा बाहर। चुनाव के बाद जातीय समीकरण की बात होने लगती है। जातीय समीकरण की बात होने लगती है। आज जो जात जो समाज आपके साथ खड़ी है वो जात और समाज आज हाशिए पर है। मुसलमान एक पैर पे खड़ा होकर वोट देता है भाई साहब, एक पैर पे। हम देखे हुए हैं बूथों पर, मतलब लगता है कि उत्सव है, कोई त्यौहार है। सारी कम्युनिटी घर रहती है लेकिन ये रहते हैं बूथ पर। और आज मिला क्या उनको? मिला क्या? कुछ नहीं मिला। विधायक का जो एक प्रतिनिधि होता है, एक प्रतिनिधि भी कोई मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है यहाँ। विधायक का एक पीए होता है जिसकी सैलरी अच्छी होती है, सरकार सैलरी देती है 5 साल के लिए। एक विधायक अपना पीए भी किसी मुसलमान को नहीं बना पाए और वोट मुसलमान का माल महाराज के मिर्जा खेले होली। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? बूथों पर हमारे नौजवान, हमारा समाज खड़ा रहता है। सुबह 7 बजे से पोलिंग से स्टार्ट से लेकर के बूथ जब तक सील नहीं हो जाए उस वक्त तक हमारा समाज खड़ा रहता है अपने जिसको वोट देता है उसके लिए। कम मेहनत करता है भाई साहब, और इसको एकदम बिल्कुल आप औने पौने भाव में रखे हुए हैं। क्या तरीका है? किसी मुस्लिम लीडर को, किसी मुस्लिम नौजवान को अगर आप कोई रोज़गार से जोड़ देते, किसी चीज़ों से जोड़ देते, कहीं उनको नुमाइंदगी दे देते तो समझ में आता कि आपका तराजू साफ़ है, इंसाफ की तराजू है। लेकिन वोट मेरा और काम कहीं और, तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। लोग समझ रहा है। मुसलमानों ने वोट दिया, समीकरण में यादव समाज के लोगों ने वोट दिया, कुछ और लोगों ने भी वोट दिया, ऐसा थोड़ी ना है। और बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, और यहाँ इस बार बदलाव होगा। बढ़िया की जनता मतलब पूरे बदलाव के मूड में है, पूरे फुल मूड में है बदलाव। आज चुनाव हो जाए तो आज पता चल जाएगा क्या होगा, इतना ज़रूर जान जाइए। और जो लोग घमंड में है ना, उनका घमंड भी टूटेगा कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपके कहने से ठीक हो जाएगा। जादू की छड़ी रखे हैं कि ठीक कर दीजिएगा। हम सुन रहे थे स्टेटमेंट कुछ दिन पहले, बोल रहे हैं कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा। अरे पहले वाला क्या हो जाएगा? पहले वाला जो है वो हो जाएगा। आप तो नहीं ना हो जाइएगा। आप कहाँ रहिएगा? न 9 में न 13 में कहाँ रहिएगा? जनता सब याद रखी है, भूली नहीं है। भूलने की तो बीमारी है जनता को, लेकिन इस बार भूली नहीं है जनता। सब चीज़ याद रखा गया आपका। चलिए जाते जाते बढ़िया की जनता से क्या कुछ अपील रहेगा आपका? मेरा अपील यही रहेगा, स्वच्छ आदमी को आप लोग लाइए, बेहतर आदमी को लाइए, काम करने वाले को लाइए। चाहे वो किसी दल से हो, किसी जात से हो, किसी धर्म से हो, कोई मतलब नहीं। जुनूनी आदमी हो, काम करने वाला हो, बढ़िया को अच्छे बढ़िया को मकाम पर पहुंचाने वाला व्यक्ति, उसको लाइए। जो काम करे, जो आपके साथ खड़े रहे, आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझे, आपके दुख को अपना दुख समझे। लीडर का मतलब यही होता है, विधायक का मतलब यही होता है कि जनता का दुख उसका दुख है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, जनता का दुख रह गया है। जनता का दुख, जो नेता का दुख यहाँ नहीं है। नेता को तो मस्ती है, तनख्वाह है, 2 लाख से ऊपर रुपया तनख्वाह है, गाड़ी है, घोड़ा है, डेढ़ा है, डंटा है, दुनिया है, जहान है, सारी सुविधा से लैस है। लेकिन जनता तो करा रही है। न इसको NMCH में जगह मिलता है, न PMCH में, न IGMS में, न एम्स में, न दुनिया में, न जहान में। तड़प के लोग दम घोंट दे रहा है। इंसानियत भी दम घोंट रही है यहाँ। गरीब लोग बीमार पड़ जाएं भाई साहब, कोई सहारा वाला नहीं है। लेकिन जो जगह पे पब्लिक आपको पहुंचा रही है, उस जगह से सबको मदद पहुंचाई जा सकती है। हर इंसान को मदद पहुंचाई जा सकती है, अमीर को, गरीब को, समाज के अंतिम व्यक्ति तक आप मदद पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जिस जगह पर जनता आपको पहुंचा रही है, और उसी के लिए पहुंचाती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी आपको देखना है। आप देख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जज्बा हो तब ना। ये जज्बा किसी फैक्ट्री में नहीं होता है। माँ के कोख से लोग लेके आते हैं इस जज्बे को। माँ के कोख से, ब्लड में होता है ये। जिसके ब्लड में जज्बा होगा, गरीबों का काम करना, बेसहारों को सहारा देना, मजलूमों के लिए मदद करना, तो वह ज़रूर करेगा। वो अलग से नहीं आ जाता है। कुछ भी कर दीजिएगा, वो अलग से नहीं आ जाएगा। गधे को शेर का खाल पहनने से गधा शेर नहीं हो जाएगा। शेर शेर होता है, गधा गधा होता है।
आप देखे होंगे कि घोड़ा दो तरह के होते हैं, एक बाराती के घोड़ा जिसको बनारस से मंगाया जाता है, खूब सजाया जाता है, उसको सुरमा किया जाता है, चूड़ी पहनाया जाता है पैर में, हाथ में, उसको बारात में ढकेल दिया जाता है, शोभा होता है बारात के लिए। और एक घोड़ा रेस का होता है जिसका नाल ठोकवाया जाता है, मजबूत नाल ठोका जाता है, चाहे दौड़ेगा रेस में तो आगे निकल जाएगा। तो यहाँ की जनता जो है बाराती के घोड़े को रेस में भेज देती है और रेस के घोड़े को बारात में भेज रही है। तो ये तो देखना है ना कि बारात का घोड़ा बारात में जाए, रेस का घोड़ा रेस में जाए। रेस का घोड़ा रेस में जाएगा तभी काम होगा, बारात का घोड़ा बारात में भेजिए, उल्टा मत भेजिए। तो इस बार जनता रेस के घोड़े को रेस में तो भेजेगी और बाराती के घोड़े को बारात में भेजेगी। धन्यवाद। चलिए देखिए, हम रिजवान अहमद साहब थे जो अपने विभाग की बातों से काफ़ी चर्चे में रहते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी बात को रखते हैं। इनकी बातों से आप कितनी सहमत है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। सिवान टॉक्स के लिए शाफीम साबिर, बहुत बहुत शुक्रिया।